जय हिंद फ्रेंड्स। दोस्तों काफी दिनों से मैं आपके लिए वीडियो यहाँ पे नहीं बना सका। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा काम मुझे हो गया था पर्सनल, इस कारण से मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन यहाँ पे आज के इस वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं वो इस बारे में चर्चा करने वाले हैं कि कई सारे लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि पिछले 4-5 दिनों से मार्केट जो है गिरता चला आ रहा है। अब लोगों के मन में ये शंका आ गई है कि क्या शेयर बाजार यहाँ से और ज्यादा गिरेगा, ठीक है, मतलब बॉटम कहाँ लगेगा या फिर मार्केट और ज्यादा लुढ़कता चल जाएगा। क्योंकि हुआ क्या, पिछले कुछ दिनों के अंदर आपने देखा कि यूएस के मार्केट के अंदर एक बड़ी गिरावट यहाँ पे देखने को मिली। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर मैं यहाँ पे आपको चार्ट को लगाना चाहूं तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो ये परसेंटेज में अगर आप देखोगे तो तकरीबन 2-2.5% के आसपास का यहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिला है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे तकरीबन 3%, 2.5%, 3% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली है। यही अगर आप जापान के मार्केट में भी देखोगे तो वहां पे भी अचानक से ऐसा हुआ था कि अचानक से 4-4.5% का मार्केट आपका टूट गया। तो अब भैया ऑब्वियस बात है, लोगों के मन में ये सवाल आएगा ही कि क्या ये गिरावट और बढ़ जाएगी, है ना। तो देखो यहाँ पे दोस्तों एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने अनुभव से आपको बताना चाहता हूँ, जो आप में से ज्यादातर लोग इस चीज को नहीं जानते होंगे। हालांकि मैंने अपने पिछले वाले मतलब 7-8 महीने पुराने वाले वीडियो में इसका जिक्र किया है, ठीक है, लेकिन डिटेलिंग उसमें प्रॉपर नहीं दी थी। लेकिन यहाँ पे मैं आपको डिटेल्स देना चाहूंगा। देखो सबसे पहली चीज मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जब भी आप यहाँ पे एक चीज देखो कि जब कोई बड़े बुल मार्केट्स कहीं पे शुरू हो रहे होते हैं ना, जैसे आप बात करो कि कुछ इमर्जिंग मार्केट है, कुछ लीडिंग मार्केट है ना। तो लीडिंग मार्केट के अंदर जैसे आप बात करो कि यूएसए जैसा बाजार एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है ना, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा पैसा भी है। यहाँ पे आप देखो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर लगे हुए हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। तो यहाँ पे चूंकि आपको पता है कि यूएस का मार्केट काफी लंबे समय से यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है। अगर मैं आपको चार्ट पे दिखाना चाहूं तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि यूएस का मार्केट जो है ना काफी लंबे समय से परफॉर्मेंस दिखा है। यानी कि अगर आप देखोगे साल 2009 के बाद से ही यूएस मार्केट लगातार एक बड़ी तेजी यहाँ पे दिखा रहा है। अगर आप यहाँ पे देख रहे होगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 2009 के बाद से यहाँ पे आपको यूएसए काफी बढ़िया आपको रैली यहाँ पे, यानी कि आप कह सकते हो निफ्टी आपका डाउ जोन्स आपका 8500 के आसपास था और आज के डेट में 46,000 के आसपास है। मतलब मेजर गिरावट यानी बड़ी गिरावट की अगर आप बात करोगे 4-5 महीने 6 महीने से नीचे बहुत ज्यादा समय तक ये बाजार नहीं रहा कहीं पे भी। अब इसका समय आ चुका है दोस्तों टॉप लगने का। अब एक बात और आपको बता देता हूं कि जब भी कोई लीडिंग मार्केट यहाँ पे चल रहा होता है तो उस केस में अगर आप देखोगे तो इमर्जिंग मार्केट्स जो होते हैं, इमर्जिंग मार्केट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो वो आपको यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे आते हुए दिखाई दे सकते हैं, ठीक है, या फिर साइडवेज होते हुए दिखाई दे सकते हैं। यानी कि कंट्री अगर अच्छी है तो वो साइडवेज हो जाएगा और अगर आप देखोगे कि कंट्री उतनी अच्छी नहीं है तो वो हो सकता है डाउन ट्रेंड में भी कन्वर्ट हो जाए। तो ये चीज आपको देखने को मिलता है। लेकिन वहीं पे जब आपका यहाँ पे दिखेगा कि मान लो यूएसए जैसा जो बाजार है, बड़ा बाजार है, वहां पे अगर आप देखोगे लीडिंग मार्केट्स के अंदर एक स्टैग्नेस यहाँ पे आप दिखेगा कि स्लगिशनेस आपको अगर यहाँ पे दिखे कि ठीक है ये आपका जो है यहाँ पे रुक रहा है, रुकता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उस केस में इन्वेस्टर जो है यहां से पैसा निकाल करके इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर कहीं लगाने की सोचते हैं। तो यहां पे अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो मार्केट के अंदर जो गिरावट होगी आप इस चीज को देखोगे कि इंडिया के अंदर भी हो सकता है फॉल आए, ठीक है, ज्यादा बड़े फॉल की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी मैं लेवल्स आपको कुछ दूंगा यहाँ पे। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर यूएस का मार्केट अगर गिरेगा तो ऑब्वियस बात है इंडियन मार्केट भी गिरेगा। लेकिन एक बात वहां पे तय है कि इंडिया के मार्केट जब गिरेंगे यूएस के मार्केट के साथ, पहली बात तो वो कम गिरेंगे, दूसरी बात वो रिकवर बहुत तेजी से करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं सेक्टर्स को बताना चाहूं तो सेक्टर्स यहाँ पे कई सारे हैं। अगर हम लोग बात करें तो बैंकिंग सेक्टर यहाँ पे आपको बढ़िया परफॉर्मेंस देगा, खास करके पीएसयू बैंक्स के ऊपर अगर आप नजर रखोगे तो आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। दूसरे सेक्टर की बात करें जो कि आज से 6 महीने पहले भी मैंने आपको कहा था और वहां पे आपको देखने को मिला लगभग 30 से 40% का अपसाइड बॉटम से देखने को मिला है। अगर आप हमारे यहाँ पे स्टूडेंट रहे हैं या फिर आप नया हमारा चैनल देख रहे हैं या जो भी लोग पुराने हैं तो पुराने लोगों को पता है कि कौन कौन सी बात की गई। तो मेटल सेक्टर को मैं फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा यहाँ पे दे रहा था और कहता था कि आईटी सेक्टर से आपको थोड़ा दूर रहना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे आपने देखा दोस्तों कि मेटल के अंदर लगभग 30 से 40% की तेजी यहाँ पे आपको बढ़िया स्टॉक्स के अंदर देखने को मिला है। तो मेटल के अंदर अभी तेजी की शुरुआत है, इस बात को याद रखिएगा। अगर आप हमारी बात को समझ रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2 से 3 साल तक भी आपको मेटल स्टॉक्स में सोचना नहीं पड़ेगा कि यहाँ पे क्या करा जाए। बड़ी गिरावट आपको नहीं मिलेगी। अगर मान लो गिरावट आ भी गई तो वो आपके लिए एक तरह की अपॉर्चुनिटी है। तो आप इन्वेस्टमेंट का नजरिया आप चाहो तो वहां पे रख सकते हो। हालांकि देखो ये मेरा राय है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर के ही काम कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोस्तों आपने देखा कि किस तरह का यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप यहाँ पे ये देखो कि इंडेक्स के अंदर जो गिरावट यहाँ पे आती है
तो वो कहां तक आएगी। मैं आपको मिड कैप इंडेक्स की एक छोटी सी एनालिसिस यहाँ पे आपको देना चाहूंगा ताकि आपको भी बातें समझ में आ जाए। यानी कि अगर आप देखोगे कि गिरावट आती है निफ्टी के अंदर या स्टॉक स्पेसिफिक भी, तो उस केस में मिड कैप इंडेक्स का यहाँ पे आपको 44,900 का लेवल यहाँ पे काटना बहुत जरूरी है। 44,900 का लेवल अगर आपकी मिड कैप इंडेक्स में बचा हुआ है तो कोई भी बड़े से बड़ा यूट्यूबर होगा उसको आप बिलीव मत कीजिएगा अगर वो मंदी की बात कर रहा है, क्योंकि वो बिना लेवल कटे ही पहले अंतर्यामी की तरह सारा बात आपको बता दे रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। आपने देखा है आज से 6 महीने पहले भी आप हमारा वीडियो निकाल करके देखो, आपको एक बात वहां पे समझ में आएगी। मैं बार बार कहता था कि मार्केट में एक बढ़िया जो है बेस तैयार हो गया। अगर आप यहाँ पे ठीक ठाक एरिया को देख करके पैसा अगर आप थोड़ा बहुत लगाना शुरू करोगे तो आपको यहाँ पे बढ़िया रिटर्न देखने को मिलेंगे। आज आप देखो कोई भी मेटल स्टॉक्स आप उठा करके देखो, उसके बॉटम को अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि अच्छा खासा 30-40% की रैली हो गई। तो मतलब लोग रैली को मिस कर गए, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। वही कहानी यहाँ पे भी हो रही है। अगर मान लो कि एक बार 44,900 कट भी जाता है तो इस केस में आपको मिड कैप इंडेक्स इस तरह से गिरेगा जरूर, और गिरने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा यहाँ से एक रिकवरी यहाँ पे आपको बहुत शार्प देखने को मिलेगी। अगर यूएस मार्केट क्रैश करता है उस केस में ये ऐसा बनेगा, और अगर क्रैश जैसा माहौल नहीं बनता है, नॉर्मल थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव के साथ वो चलता रहता है, तो आपको मिड कैप इंडेक्स में भी यानी कि स्टॉक स्पेसिफिक में भी और निफ्टी के अंदर भी ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। तो उम्मीद करता हूं सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। डरने घबराने का समय नहीं है दोस्तों, ये वक्त है कि आप यहाँ पे अच्छी अच्छी कंपनियों को चुनिए, क्योंकि 2020 के रैली में आपने देखा है कि अगर मैं 100% स्टॉक्स के अंदर बात करूं तो मल्टी बैग रिटर्न्स देने वाले स्टॉक्स मुश्किल से लेकर के 15 से 20% ऐसे स्टॉक होंगे जो कि वहां पे मल्टी बैग रिटर्न्स को दिए। बाकी सारे कई सारे स्टॉक्स ऐसे भरे पड़े हैं मार्केट के अंदर, ऑलमोस्ट आप कह लो 70 से 80% स्टॉक जिन्होंने अभी तक कोई भी बड़ा साइज का रिटर्न यहाँ पे नहीं आपको दिया है। तो उस जगह पे एक बढ़िया रैली आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो जल्दबाजी नहीं करना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। आपने देखा हमारे साथ जुड़ने का ये परिणाम है कि आप लोग शेयर मार्केट के ऊपर अब फेथ दिखाते हो। जैसा कि आपने देखा बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर भी थे जो मंदी की बात कर रहे थे आज से 6 महीने पहले। यहाँ पे जब हम लोग बात करते थे, जब रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था ट्रंप ने इंडिया के ऊपर, तो मैंने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ज्यादा जितना भी डैमेज होना था प्राइस वाइज ऑलरेडी वो हो चुका है, तो ज्यादा गिरावट की संभावना नहीं है। आज आप देख रहे हो मार्केट कहां है और वो सारे लोग कहां हैं। तो यही चीज मैं आपसे कहता हूं दोस्तों, सही चैनल से जुड़े रहिए, संस्था को फॉलो कीजिए। जो भी जानकारी होगी, जैसी भी जानकारी होगी, कोशिश रहेगी कि जब भी आपको हमारी जरूरत रहे, ठीक है, वहां पे मैं आपको खुद ही यहाँ पे ब्रीफ करूं, ताकि चीजें आपको यहाँ पे नुकसान की तरफ ना यहाँ पे हो और वहां पे आप थोड़ा प्रॉफिट वगैरह भी बना करके निकलिए। तो इन्वेस्टमेंट का नजरिया रखिए, बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर के ही काम कीजिए। ये हमारा अपना पर्सनल व्यू है, बाकी संस्था का इससे कोई लेना देना नहीं है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।